अब चलते हैं आगे और हमारे साथ आज जो है वो फिल्म घूमर की स्टार कास्ट है। जी हाँ, अभिषेक बच्चन और सयामी खेर ने हमारी सहयोगी शिवानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बड़ी दिलचस्प बातचीत है, जरा आप भी देखिए। बात इस बार घूमर की करेंगे। नाम अलग है और पर्दे पर जब कोई चीज़ दर्शित होती है तो उसका किरदार बिल्कुल अलग है। घूमर क्या है, इसकी जानकारी फिलहाल हम दो उन कलाकारों से लेंगे जो घूमर नाम के इस पिक्चर में मुख्य किरदार को न सिर्फ निभा रहे हैं बल्कि घूमर शब्द की एक अलग व्याख्या, एक अलग डेफिनेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं। सैमी खेर, अभिषेक बच्चन, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ पर। कैसा लग रहा है इस एक अलग तरीके के टाइटल को एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए? अलग टाइटल बाल्की सर की सोच है, क्योंकि इस फिल्म में आई प्ले समबडी हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड। मेरा एक ही हाथ है और बाल्की सर क्रिकेट से बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। हम दोनों ऑब्सेस्ड है, पर बाल्की सर का ऑब्सेशन एक अलग लेवल पर है। और उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट को व्हाट कैन वी गिव बैक टू द स्पोर्ट। तो उन्होंने कहा कि हम एक डिलीवरी इन्वेंट करते हैं और उस डिलीवरी का नाम घूमर है। इसीलिए टाइटल थोड़ा अलग है, बिकॉज पीपल विल अंडरस्टैंड इट व्हेन दे वॉच द फिल्म। और कैसे लग रहा है? एक्साइटमेंट हमेशा होती है जब पिक्चर ख़त्म होती है, आप प्रमोट करते हो, बिकॉज वी डू दिस सो पीपल वॉच आवर वर्क। तो आई होप ऑल द व्यूअर्स ऑफ टाइम्स नाउ वॉच आवर फिल्म ऑन द 18th of August बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड। अभिषेक, आपके लिए कैसा था ये, क्योंकि आपके स्पोर्ट्स के लिए कितना प्यार है हम सभी जानते हैं, है ना? मतलब वो सिर्फ क्रिकेट तक सीमित या फुटबॉल तक या सिर्फ कबड्डी तक सीमित नहीं है, बट यू हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड क्या क्या मोटिवेशन स्पोर्ट्स से आती। बट इस टाइम जब कोच का रोल प्ले कर रहे थे तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर बैक ऑफ द माइंड विद रिगार्ड्स टू पोर्ट्रेइंग समवन हु इज नॉट प्लेइंग इट बट टीचिंग हाउ टू प्ले? वेल, माय कैरेक्टर पैडी जो है वो एक ज़माने में इंडिया के लिए क्रिकेट खेले हैं। सो ही इज़ समबडी हुज प्लेड द स्पोर्ट और अभी नहीं खेलते हैं। लेकिन मुझे ये एक बात बहुत ही मुझे बाल्की की अच्छी लगी कि जब भी आप कोई भी कहानी या स्क्रिप्ट बाल्की से सुने, उनका देखने का नज़रिया बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही यूनिक है। और इसमें भी जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा है पदम सिंह सोडी का, वो जो भी आप हम सोचते हैं ना कोच को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये बिल्कुल वैसे नहीं है, विच इज़ टिपिकल बाल्की। हर चीज़ घुमा फिरा के वो सुनाएंगे आपको। तो ना ही तो ये इंस्पिरेशनल है, ना सेंसिटिव है, इनमें वो कोई भी गुण नहीं है जो एक अच्छे कोच में होने चाहिए। तो जैसे ही बाल्की ने मुझे ये सब सुनाया तो मुझे लगा कि भैया ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ऐसा जो किरदार है हमने ज़्यादा कुछ देखा है नहीं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी बोथ दीज टू ऑपोजिट वर्ल्ड्स मीट। बिल्कुल, बात घूमर की हो रही है। शमिता बच्चन जी ने भी ट्वीट करके ये कहा कि घूमर घूम घूम के धूम मचा रहा है। और ये वेल डन। और बकायदा ट्विटर में उनका प्रोफाइल चेक कर रही थी, उन्होंने उतनी सारी रीट्वीट्स किए हुए हैं जिसमें फिल्म के नाम को, टाइटल को, अभिषेक के किरदार को जिन लोगों ने सराहा है। सो कॉन्स्टेंट प्रेजेस आर कमिंग फ्रॉम हिम डायरेक्टली। बट कैसा था कि फिल्म का किरदार वो हैं इस फिल्म के अंदर, बट साथ में आप लोग स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहे हैं? अफसोस हमेशा होता है। मैं उनका बेटा ही नहीं, उनका फ़ैन भी हूँ, एक जूनियर एक्टर भी हूँ, और मैं किसी को जानता नहीं हूँ जो उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। और ये हमारी सौभाग्य है अगर हमें ये एक मौका मिल जाए, उनके साथ एक सेकंड भी मिल जाए स्क्रीन पे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं अलग नहीं हूँ, हालांकि मैं उनके साथ रहता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, लेकिन फिर भी एज एन एक्टर आप ग्रीडी होते हैं कि भैया एक सीन मिल जाए अमित जी के साथ। तो अफसोस तो होता है कि उनका बहुत ही छोटा सा रोल है इस फिल्म में, बट ऑलवेज हैप्पी टू हैव हिम इन आवर फिल्म। सभी आपके लिए कैसा था वो? मैंने बहुत कोशिश की बाल्की सर को थोड़ा बहुत कन्विंस करने के लिए कि आप शूट तो कर दो फिर एडिट कर दो। बहुत मैंने बहुत ट्राई किया, पर बाल्की सर बीइंग बाल्की सर, ही वाज ऑल अबाउट द बिजनेस। क्योंकि आई फील एनीवन इन इंडिया हु वांट्स टू बी एन एक्टर, एक टिक मार्क होता है कि यू वांट टू शेयर द स्क्रीन। मैं पीछे पौधा बनूं या ऐसे ही कुछ स्टैचू बनूं वो भी चलेगा। आई जस्ट वांट टू बी इन द सेम फ्रेम एज द ग्रेट अमिताभ बच्चन। अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में नहीं हो पाया, बट मैं बस
I pray that this आगे happens. होगा। आगे होगा क्योंकि it is just a tick mark. If you want to आगे फिल्म मिली नहीं मिली वो भी ठीक है, but you want to be with on screen with Mr. Bachchan. बट काफी क्लोज आ गए, चलिए इसी बात से थोड़ी सी खुशी और तसल्ली मिलती है ना। हाँ बिल्कुल, वो आपकी फिल्म में है, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ट्रेलर के अंदर कि ना सिर्फ उनका रोल हमें देखने को मिला, बट उनकी जो आवाज़ का एंड था ट्रेलर में, उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी तैयार की। दूसरी चीज़, उसी से मैं कनेक्ट करके जब रिवाइंड करती हूँ ट्रेलर में, तो अभिषेक आपका एक डायलॉग आता है मैजिक से रिलेटेड, और उसमें जब आपकी आवाज़ में एक खामोशी और गहरापन था ना, वो काफ़ी अच्छा लगा Thank you. सुन के। तो मैं घूमर के बारे में जानना चाहूँगी कि फिल्म के टाइटल से अक्सर लोग कयास लगा लेते हैं कि फिल्म क्या होगी, जी। तो घूमर एक्चुअली क्या है, इस फिल्म में उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे कि हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं कि भैया एक हाथ से ये कैसे खिलेगी, एक हाथ से कैसे कोई खेल सकता है, एक हाथ से बॉलिंग कैसे किया जा सकता है, वो भी एक कम्पेटिटिव लेवल पे। तो बाल्की ने एक बॉलिंग एक्शन इन्वेंट किया है इस फिल्म के लिए, जो बहुत ही बिलीवेबल है, और उस बॉलिंग एक्शन का नाम दिया है घूमर। ओके, इसीलिए आपके लिए कितना डिफिकल्ट था इस पूरी चीज़ को प्रैक्टिस करना? बिकॉज ऑन स्क्रीन अगर हम फिजिकल अपीयरेंसेस की बात करें तो एक्टर कुछ दिनों में थोड़े से हो जाते हैं उस चीज़ से, अमूमन वो प्रैक्टिस करते करते उस चीज़ में किरदार में आ जाते हैं, लेकिन फिजिकली मेंटली अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहें तो बहुत डिस्टर्बिंग होता है कि आप सेट के 12 घंटे की शूट पे अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट अचानक से कॉफ़ी का मग भी आप दूसरे हाथ से उठा रहे हो, खाना भी दूसरे हाथ से खा रहे हो, तो ये कैसा था आपके लिए? नहीं, आई फील ये ऑलमोस्ट 4 महीनों के लिए मैंने क्रिकेट की तो प्रैक्टिस की थी, पर उस दौरान मैं नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज़ भी लेफ्ट हैंड से कर रही थी, तो बाय द टाइम वी गॉट टू शूट इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक दोनों हाथों का वही इस्तेमाल हो रहा था, लाइक राइट हैंड वाज टाइड अप, पर लंच ब्रेक में भी इफ़ आई वाज ईटिंग खाना लेफ्ट हैंड से खा लेती थी मैं, बिकॉज इट बिकम लाइक हैबिट। सो फिजिकली बिल्कुल टफ था, पर वो विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस, विथ डूइंग थिंग्स आसान हो गया इवेंचुअली ओवर टाइम। बट मेंटली इट घूमर बहुत इमोशनली ड्रेनिंग फिल्म थी, क्योंकि अनीना का कैरेक्टर जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, वो बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट से गुजरती है, और उनके लाइफ में एक कोच आते हैं जो उन्हें हौसला दिलाते हैं कि आपको जो करना है आप कर पाओगे। तो वो ग्राफ इमोशनली यहाँ से वहाँ से, दैट वाज मच टफर देन द फिजिकल चैलेंज। मूवीज़ में हमने इसके पहले भी स्पोर्ट्स पर बनती हुई फिल्में देखी हैं, उसमें कोच का किरदार हम सबको पता है कि कैसे वो स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पोर्ट्स को लेकर नहीं बल्कि आपको दूसरी भी लाइफ गाइडेंस देते हैं जो आपको स्पोर्ट्स खेलने में बहुत मदद करती है। बट अगर मैं पर्दे के पीछे जाना चाहूँ तो आपके ये कोच कैसे रहे आपके साथ? बिकॉज अभिषेक के बिहेवियर को हमने हमेशा देखा है कि कुछ हर बार जब वो बात करते हैं तो कुछ यूनिक ज़रूर निकल कर आता है। उनके जितने भी को एक्टर्स रहे हमेशा उनके बारे में कोई एक नई चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने इस बार कौन सा ह्यूमर सीखा, किसी चीज़ को देखने का अलग पर्सपेक्टिव कैसे सीखा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आई फील AB के साथ सभी लोगों को पता है दैट ही इज़ वेरी विटी, बहुत ही फ़नी है, बहुत ये लोगों ने देखा है। बट आई फील व्हाट पीपल प्रॉब्ली हैवंट सीन इज़, मुझे लगता है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, बहुत इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बहुत वाइज है, तो उनसे सीखने के लिए बहुत मिलता है। अगर आप चुपचाप बैठो और उन्हें सुनो, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, पर मैं फिर से दोहराऊंगी दैट ही इज़ द मोस्ट हम्बल एंड द मोस्ट वेल ब्रॉट अप पर्सन दैट आई हैव मेट, क्योंकि बहुत कम स्टार्स होते हैं जो आई फील इतने नॉर्मलसी से ज़िंदगी उनकी चलती है, एंड ही इज़ सो वार्म। So they don't carry the baggage कि I am somebody, I am someone. They don't carry the baggage, and I just feel that he's somebody who is I think the thing that he doesn't take himself very seriously and is just so easy with everyone, makes people around him very comfortable. इतनी तारीफें सुनकर कैसा लगा? और गुड ये गर्ल, गुड गर्ल।
ठीक से सिखाया उसको मैंने। ठीक से सिखाया। कोच अच्छा हूँ मैं। बहुत ध्यान से सुन रहे थे वो बकायदा। लेकिन ये एज अ स्टूडेंट कैसे रही, क्योंकि इनका तो पास भी हमने काफ़ी सुन लिया, दर्शक भी जान चुके हैं इनके सोशल मीडिया पोस्ट से कि इनका क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है, इन्होंने क्रिकेट खेला है, तो आई एम श्योर एक ये ड्रीम कैरेक्टर इनके लिए भी रहा होगा। बट आपके लिए कितना चैलेंजिंग था सीखे हुए खिलाड़ी को सिखाना? देखिए, अच्छी बात यह है कि ये फिल्म में ऑलरेडी एक क्रिकेट प्लेयर है, तो मुझे इन्हें क्रिकेट सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे बस उन्हें ये सिखाना है कि उल्टे हाथ से कैसे बॉलिंग किया जाए। और वो जो प्रोसेस है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ द फिल्म कि इन्हें सिखाते कैसे हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे लेते हैं। आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक मज़ेदार सेक्शन है इस फिल्म का जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन ये बहुत ही मेहनती लड़की हैं, बहुत ही प्रिपेयर्ड एक्टर हैं, और ऐसे वो दिखावे के लिए नहीं करती हैं और दिखाती नहीं है कि देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। चुपचाप अपना काम करती हैं और मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है जो अपना काम चुपचाप कर रहे हैं और ये सोचे शायद कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे काम को बोलने दो। तो ये थी बड़ी दिलचस्प बातचीत फिल्म घूमर की स्टार कास्ट के साथ, और इसी बातचीत के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई फिल्मों के बारे में दिलचस्प जानकारियों के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।